अस्सलाम वालेकुम तलबा। जिस तरीके से हमारा दायरवी हरकत सबक शुरू है, इस दायरवी हरकत सबक में हमने शुरू में दायरवी हरकत किसे कहते हैं उसकी मिसालें देखे। आगे बढ़ते हुए हम दायरवी हरकत की मजरू हरकियात देखते हैं, जिसे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कहते हैं। इस तरीके से एक जिस्म एक मकाम से दूसरे मकाम तक हरकत करता है तो खती रफ्तार से हरकत करता है। उसका जो फासला तय करना होता है, जो फासला तय करता है वो एक खत में करता है। उसी तरीके से दूसरी टाइप की जो हमारी सबक है दायरवी हरकत में, एक जिस्म यकसा निष्कुत्र के साथ दायरे के मुहित के ऊपर हरकत अगर कर रहा है तो ये जो हरकत है ये दायरवी हरकत कहलाती है ना। तो ये दोनों टाइप की जो हरकत है, खती हरकत और जावियाई हरकत, दोनों में मुमासलत पाई जाती है। उन दोनों मसावातों की मुमासलत हमको यहाँ देखना है। जब एक जिस्म एक मकाम से दूसरे मकाम तक फासला तय करता है तो उस फासले को खती हटाव कहते हैं, जिसे एस से जाहिर किया जाता है। ये एक सिमती मिकदार है जिसकी वजह से इसके ऊपर सिमती मिकदार का निशान एरो लिखा है। उसी तरीके से कोई जिस्म है दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है तो दायरवी हरकत में ये अपना जो फासला तय करता है वो जाविये के अंदर करता है। क्योंकि जिस्म समझ लीजिए एक पत्थर है, पत्थर को मैंने डोर से बांधा हो, एक सिरे को हाथ में रखा हो, उसको घुमा रहा हो तो पत्थर एक दायरा बनाएगा जिसका निष्कुत्र पत्थर के जो दायरा डोर है उसकी लंबाई के मसावी रहेंगी। तो पत्थर उस दायरे के हर मकाम से होकर गुजरेगा। तो शुरू में इसका मकाम समझ लो ये है, तो अपना वक्त गुजरने के बाद अब अपना मकाम ये कर लेगा, जिसकी वजह से उसके एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, एंगल्स जो है इसका थीटा जाविया है। तो ये जो जर्रे के अंदर दायरवी हरकत में जो उसका हटाव हो रहा है उसको जावियाई हटाव कहेंगे, जिसे थीटा से जाहिर किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से खती रफ्तार के अंदर हमारी जो डेफिनेशन है, खती रफ्तार यानी फासला बटे वक्त या फासले में तब्दीली वक्त के साथ। तो फासले को एस से जाहिर किया जाता है, तब्दीली को डी से जाहिर किया जाता है। तो रफ्तार यानी फासले में तब्दीली वक्त के साथ, ये खती रफ्तार है। उसी तरीके से अगर कोई जिसमें जावियाई रफ्तार अंजाम दे रहा है या दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है तो दायरवी हरकत में अब उसकी जो रफ्तार है वो रफ्तार खती नहीं रहेगी, वो जावियाई रफ्तार रहेगी। जावियाई रफ्तार को ओमेगा से डेनोट किया जाता है, ओमेगा, और ये भी एक सिमती मिकदार है इसलिए इसके ऊपर एरो का निशान किया जाता है। इसकी मेन डेफिनेशन जो है वही रहेगी कि फासले में तब्दीली वक्त के साथ। अब अगर जिसम दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है तो वो जो फासला तय करेगा वो जाविये के अंदर तय करेगा, इसलिए जाविये हटाव में तब्दीली वक्त के साथ, तो ये जाविये रफ्तार कहलाएंगे। यहाँ पर भी तब्दीली वक्त के साथ है, यहाँ भी तब्दीली वक्त के साथ है, लेकिन ये खत में है और ये जाविये में है। तो ये जाविये हटाव में तब्दीली वक्त के साथ यानी क्या कहलाएंगी, जाविये रफ्तार, जिसको ओमेगा से जाहिर किया जाता है। उसी तरीके से रफ्तार की तब्दीली वक्त के साथ अगर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, खती इसरा कहते हैं। खती इसरा को ए से जाहिर किया जाता है, रफ्तार को बी से। रफ्तार में तब्दीली वक्त के साथ तो क्या कहलाएगा, खती इसरा। खती इसरा को ए से जाहिर किया जाता है। उसी तरीके से अगर जिस्म दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है तो इसके अंदर जो इसरा पैदा होता है ये जाविया इसरा पैदा होता है। जाविया इसरा को अल्फा से जाहिर किया जाता है, ये भी एक सिमती मिकदार है इसलिए इसके ऊपर एरो का निशान लगाया जाता है। अब यहाँ पे जिस तरीके से खती रफ्तार में खती रफ्तार की तब्दीली वक्त के साथ खती इसरा होता है, यहाँ पर नाम बदल जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, जाविया रफ्तार में तब्दीली वक्त के साथ। ये तीनों इक्वेशंस एक दूसरे से मुमासिलत रखती है, यानी खती रफ्तार जाविया रफ्तार का मुमासिल है, उसके मुमासिलत पाई जाती है। ये तीन मजरू हर की मसावतें कहलाई जाती है। ठीक है, अब दायरवी हरकत और खती हरकत इन दोनों का मजमुआ ये ममासी हरकत कहलाता है, ममासी रफ्तार, जिसको v बराबर ओमेगा क्रॉस r से जाहिर किया जाता है। ममास यानी इस दायरे को ममाज बनाती हुई जो रफ्तार होती है जिस्म की, वो ममासी रफ्तार। ये दाहिने हाथ के कानून के मुताबिक काम करती है। अगर कोई जिस्म है, समझ लीजिए एक पत्थर है, उसको तुमने डोरी से बांधा और उसको घुमा रहे हो तो पत्थर दायरवी हरकत अंजाम देता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर उसकी जाविया रफ्तार की सिमत को हमने बताना है तो वो हमारे दाहिने हाथ के कानून के मुताबिक काम करता है। आपका दाहिना हाथ बाहर निकालिए, उंगली को मोड़िए। अगर जिस्म इस तरीके से हरकत अंजाम देता हो कि वो घड़ी के मुखालिफ सिमत में हो, इस तरह की हरकत को एंटी क्लॉकवाइज हरकत कहते हैं, तो आपका अंगूठा बाहर निकलेगा। ये मुड़ी हुई उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यानी जर्रे की दायरवी हरकत को समझा रही है, और ये बाहर निकला हुआ अंगूठा क्या समझा रहा है हमको कि
ये जाविये रफ्तार की सिमत है जो ऊपर की जाने की। उसी तरीके से इसको रिवर्स कर दो, अगर जिस्म एंटी क्लॉकवाइज सिमत में हरकत कर रहा है ना, घड़ी की सुइयों की सिमत में हरकत कर रहा है, ये क्लॉकवाइज हरकत कहलाएंगी। ये मुड़ी हुई उंगलियां दायरी हरकत को अंजाम दे रही है और ये अंगूठा है इसकी सिमत को जाहिर कर रहा है, अभी नीचे की जानिब हो गई। अगर एंटी क्लॉकवाइज हरकत है तो ऊपर की जानिब, और क्लॉकवाइज हरकत है तो नीचे की जानिब। ये दाहिने हाथ का कानून है, ठीक है। उसी तरीके से अगला जो टॉपिक अपना यकसा दायरवी हरकत। फिर से वही मिसाल, फर्ज कीजिए एक जिस्म है जिसको मैंने डोरी से बांधा पत्थर को, दूसरे सिरे को हाथ में रखा हूं और जिस्म दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है। तो जिस्म दायरे के मुहित के ऊपर हर मकाम से होकर गुजरेगा, ठीक है। इस तरीके से यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा। कर्ज है कि इस जिस्म की चाल मुस्तकिल है। क्या मुस्तकिल है? चाल मुस्तकिल है, यानी चाल इसकी बदल नहीं रही। चाल से मुराद हम यहाँ लेंगे स्पीड, क्योंकि ये गैर सिमती मिकदार है, हम इसको रफ्तार नहीं बोल रहे। रफ्तार बोलेंगे तो एक है सिमती मिकदार है, इसलिए वहां पर वेलोसिटी आएगा। तो इसकी चाल मुस्तकिल रहती है, लेकिन इसकी खती रफ्तार की सिमत जो है मुस्तकिल तब्दील होती रहती है। समझ लो पत्थर यहां से आकर टूटता है, इस जानिब जाएगा वी रफ्तार से। अगर यहाँ पर अगर टूटता है पत्थर तो इस जानिब जाएगा वी रफ्तार से, यहाँ जाकर टूटता है तो इस जानिब जाएगा वी रफ्तार से, यहाँ टूटता है तो इस जानिब। यानी इसकी सिमत मुस्तकिल बदलती रह रही है, लेकिन कौन सी? खती रफ्तार की। ऐसी हरकत जिसमें जिस्म की चाल हर लम्हा मुस्तकिल हो, लेकिन उसकी खती रफ्तार की सिमत मुस्तकिल तब्दील होती रहती हो, ऐसी रफ्तार को हम यकसा दायरवी हरकत बोलेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको शॉर्टकट में यूसीएम भी कहते हैं। इसके अंदर दो चीजें याद रखना है आपको, इसकी चाल मुस्तकिल और खती रफ्तार की सिमत तब्दील होती रहती है, ठीक है। इसके मुखालिफ है गैर सिमती गैर यकसा दायरवी हरकत। गैर यकसा दायरवी हरकत इसमें क्या होगा? ये हरकत की हर सिमत में पत्थर जाएगा दायरे के मुहित के ऊपर, ठीक है। हर सिमत जाने के बाद इसकी समझ लीजिए, हमारे एक सादे एग्जांपल से बताता हूँ। पंखा है, पंखा बंद है, मैं ऑन करता हूँ तो इसकी रफ्तार 0 से मैक्सिमम की तारीफ बढ़ेगी, यानी इसकी जो चाल है ये भी मुस्तकिल नहीं रह रही है, तब्दील हो रही है। ये अगर शुरू पंखा है और उसको मैं बंद करता हूं तो एकदम मैक्सिमम से वो धीरे 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 करके 0 पर आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी चाल भी मुस्तकिल नहीं रह रही है, तब्दील हो रही है। चाल भी क्या हो रही है? तब्दील हो रही है। और खती रफ्तार की सिमत भी क्या हो रही है? तब्दील हो रही है। किसकी? खती रफ्तार की सिमत। यहाँ दोनों चीजें तब्दील हो रही है, ठीक है। जिसकी वजह से इसके अंदर इसरा पैदा होता है, जिसको मरकज़े जौ इसरा कहते हैं, ठीक है। तो गैर सिमती मिकदार में, गैर यकसा दायरवी हरकत में क्या होता है कि जिस्म की चाल भी तब्दील होती है और उसकी खती रफ्तार भी तब्दील होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मरकज़े जौ कुव्वत और मरकज़े गुरेज कुव्वत के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। थैंक यू।